और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होने वाली है। राउत एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से जमानत की मांग की जाने वाली है। आपको जानकारी दें, कोर्ट में ईडी अपनी दलीलें रखेगी। राउत एवेन्यू कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है और आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह जमानत पर अब बाहर आ चुके हैं और दूसरी तरफ अब मनीष सिसोदिया को भी राहत की उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर जमानत याचिका राउत एवेन्यू कोर्ट में लगाई गई है। जेल में केजरीवाल पहुंच चुके हैं लेकिन अमानतुल्लाह खां की मुश्किलें भी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन आज के दिन अगर शराब घोटाले से जुड़े हुए मसले में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउत एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि पैसा मुझ तक पहुंचा भी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया 13 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरते हैं। अब सिसोदिया प्रभावशाली भी नहीं क्योंकि वो डिप्टी सीएम भी नहीं हैं। आज ईडी सिसोदिया की जमानत के खिलाफ कोर्ट के सामने अपनी दलील देगी। अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अगले 3 महीने में ट्रायल पूरा ना हो तो सिसोदिया निचली अदालत में फिर से जमानत की मांग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो 5 महत्वपूर्ण खबरें आपको बता देते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में लगातार धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, लालू यादव के खिलाफ वारंट को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो गगन शक्ति अभियान क्या कैसे सफल होगा इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। तो बताएंगे कि बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस पर किस तरह की तैयारियां बीजेपी की है ये जानकारी भी आपको देंगे। और न सिर्फ तैयारी बल्कि कैसे बड़े आयोजन की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है ये भी बताएंगे। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ आज वे एक रोड शो भी करेंगे। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। सहारनपुर और अजमेर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में आज शाम को बड़ा रोड शो करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार लगातार कर रहे हैं। न सिर्फ 10 साल के कामों की जानकारी जनता तक पहुंचा रखे हैं बल्कि आने वाले समय के लिए बीजेपी का क्या रोड मैप है यह भी जानकारी दे रहे हैं। तो 4 जून को 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी अपनी हर सभा, हर रैली, हर रोड शो में दे रखी है। लेकिन यह 400 पार कैसे पूरा होगा, इसको करने के लिए बीजेपी की पूरी लीडरशिप न सिर्फ
चुनावी मैदान में उतर चुकी है, बल्कि प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता मजबूती के साथ रण में डटा हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। आरंभ प्रचंड, लक्ष्य विशाल। मेगा मिशन, विपक्ष पर वार। भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। 4 जून को होगा 400 पार। 4 जून 4 जून 4 जून। तीसरी बार बम्पर जीत की उम्मीद और संकल्प के साथ बीजेपी सियासी समर में पूरी ताकत के साथ कूद पड़ी है। बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में प्रचार की कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। तीसरी पारी में मोदी सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। कल ही पीएम मोदी ने चुरू में मेगा रैली को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार के लिए जनता से वोट मांगा था। आज एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान की मरुधरा पर होंगे। राजस्थान में टारगेट 25 को हासिल करने के लिए पीएम मोदी आज अजमेर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री शाह ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का प्रचार किया और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा तय है। पीएम मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। रैली के जरिए वेस्ट यूपी के वोटर्स को साधेंगे पीएम मोदी। सहारनपुर, कैराना में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करेंगे पीएम। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। सहारनपुर के बाद अजमेर में दोपहर 2:30 बजे पीएम की रैली होने वाली है। अजमेर के बाद गाजियाबाद में शाम 5:15 बजे पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। मेरठ में पीएम की रैली के बाद पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पीएम मोदी लगातार रैलियों में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं और जनता को मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। वहीं पीएम मोदी के आने से पहले गाजियाबाद के अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा से लेकर चौधरी मोड़ तक की सूरत और सीरत बदल चुकी है। पीएम मोदी के गाजियाबाद आने से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। हर तरफ पीएम के रोड शो की चर्चा है। करीब 30 लाख मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की, और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है।
प्रधानमंत्री का रोड शो अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा चौक से शुरू होगा। मालीवाड़ा से जटवाड़ा कालकागढ़ी होते हुए चौधरी मोड़ तक पहुंचेगा। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य